जो पार्टियां हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म, मजहब, जात पात की राजनीति कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इस नैरेटिव को बदलने के लिए आई है। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज। कटिहार हमारे साथ में है। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी, विधायक प्रत्याशी कदवा 64 विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर एमआर हक, जो कि आज के समय में किसी भी तरह से परिचय का मोहताज नहीं है। हर कोई इनको जानते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेकर पुरुष तक, छात्र छात्राओं के बीच काफ़ी मशहूर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो पार्टी है, इस पार्टी के विषय पर आज हम खास बातचीत करेंगे और ख़ास मुलाकात के दौरान आज हम डॉक्टर एमआर हक से कई बातों को समझने का प्रयास करेंगे, समाज से लेकर के संसद तक की बातों को। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंडिया पब्लिक न्यूज़ के तमाम व्यूअर को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था उस समय आप इस पार्टी से जुड़े थे कि नहीं, बीच में कुछ समय लिए? देखिए, जब से अन्ना मूवमेंट शुरू हुआ, और हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अन्ना मूवमेंट से ही हम सक्रिय थे और 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ। हम जो है संस्थापक सदस्य में से हैं और शुरू से ही हम लोग जो है लगातार पार्टी का जो क्रियाकलाप है और आम आदमी पार्टी का विचारधारा है उसको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप प्रभावित कैसे हो गए इस पार्टी से? आप प्रभावित कैसे हो गए जबकि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी भी थी, कांग्रेस पार्टी तो थी ही, इनके अलावा बिहार का राजनीति में सबसे बड़ा पार्टी के रूप में आरजेडी थी और जेडीयू भी थी। इनके बावजूद भी आपने इस तरह का आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों पर अब चलने का फैसला किया? देखिए, देश में आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा है, आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा वो शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, रोजगार का मॉडल, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी एक नैरेटिव बदलने के लिए आई है। जो पार्टियां हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म, मजहब, जात पात की राजनीति कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इस नैरेटिव को बदलने के लिए आई है। और हम समझते हैं कि देश का भला जब तक हमारे हिंदुस्तान के सभी बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हमारे हिंदुस्तान के सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल जाता है, जब तक यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं हो जाता है, तो देश का भला नहीं हो सकता है। और आम आदमी पार्टी इसी को लेकर के, इसी नैरेटिव को बदलने के लिए आई है। और मैं समझता हूँ कि इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हुआ। अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है उससे प्रभावित होकर के मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। लेकिन ये तमाम बातें तो और भी पार्टी बोलती है, हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, तमाम तरह की सुविधाएं देंगे, क्या इलाज भी करेंगे। देखिए, बोलना और करने में बहुत फ़र्क है। सारी पार्टियां बोलती है और जनता को आज़ादी का 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी का एक संकल्प है कि हम इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे। आज ये आम आदमी पार्टी सिर्फ कहती नहीं है, कोई वादा नहीं करती है, बल्कि उन्होंने करके भी दिखाया है। आज आप जाकर के दिल्ली में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, उनका जो मॉडल है, उस शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, रोजगार का मॉडल, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मॉडल। आप देखिए कि बराक ओबामा, मिसेस बराक ओबामा जब आती है अमेरिका से, वो राष्ट्रपति की वाइफ, वो देखने के लिए अरविंद केजरीवाल का जो स्कूल है, अस्पताल है, वो वहाँ उनको चूज करता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आज अस्पताल का मॉडल, स्कूल का मॉडल, रोजगार का मॉडल, सिर्फ देश में इसकी चर्चा नहीं है बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा है। पहले देश में आते थे लोग पर्यटन के रूप में, ताजमहल को देखने के लिए, लाल किला को देखने के लिए। दिल्ली के कई पर्यटन स्थल हैं, वहाँ जाते थे, वीर भूमि वगैरह में घूमते थे। और आज जो है कि स्कूल की बात, अस्पताल की बात हो रही है। मतलब ये क्या है?
बिल्कुल जितेंद्र जी, किसी ने कहा है कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। तो शिक्षा का मंदिर स्कूल है। हमें मंदिर मस्जिद के झगड़ों में नहीं फंसना है, हमें जात पात के झगड़ों में नहीं फंसना है। हमें जो अपनी बच्चों को जो शिक्षा का मंदिर है स्कूल, उसको डेवलप करना है, अस्पताल को डेवलप करना है। हमारे यहाँ के लोगों को, 120 करोड़ लोगों को हर हाथ को काम मिले, इसके लिए हमें रोड मैप बनाना है। इसके लिए हमको मिशन मोड पे काम करना है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी का यही विचारधारा है कि उन्होंने अस्पताल को स्थापित किया, अस्पताल का मॉडल को उन्होंने इस्टेब्लिश किया और स्कूल का मॉडल को इस्टेब्लिश किया। इसीलिए आज इसकी चर्चा जो है पूरे विदेशों में हो रही है और लोग पर्यटन स्थल के तौर पे यहाँ के अरविंद केजरीवाल के जो स्कूल है, अस्पताल है, उसको विदेश से भी देखने के लिए आ रहे हैं। तो ठीक है, ये तो दिल्ली है, शहर की बात है, लेकिन गांव की बात तो कुछ और है। गांव में तो कटान है, बाढ़ है, समस्या है, बीमारी है, लोग कुछ सोच कर भी नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि भगवान भरोसे दिन कट जाए, काफ़ी है। सिर्फ आप इनके विचारधारा को कैसे बदलेंगे? सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आज पंजाब में देख लीजिए। पंजाब में क्या है, पंजाब भी गाँव में बसता है। पंजाब का में जो मॉडल स्थापित हुआ आम आदमी पार्टी का, आज 1 साल के अंदर लगभग 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना। लगभग वहाँ पे स्कूल जिस तरह से दिल्ली में बन रहे हैं उसी तरह का स्कूल वहाँ भी बन रहे हैं। वहाँ जो राशन कार्ड का जो डिलीवरी है वैसा डिलीवरी वहाँ पंजाब में भी हो रहा है। तो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अब धीरे धीरे अब अन्य राज्य के लोगों को भी अब ये समझ में आ रहा है कि ये जो पारंपरिक राजनीति का जो राजनीति है, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या अन्य क्षेत्रीय दल, जेडीयू हो, राजद हो, लोजपा हो, कोई भी दल हो, इनकी राजनीति को अब लोग समझ रहा है कि इनकी राजनीति से अब देश का भला नहीं होने वाला है, बल्कि अब जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मॉडल की राजनीति जो आम आदमी पार्टी करती है, अब जो है दूसरे राज्य में भी इनका जो विचारधारा है, अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, लोग पहुंचने लगा है लोगों के पास और लोग धीरे धीरे जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ने लगे हैं। और इसी का परिणाम है कि इतना जल्दी सिर्फ 10 साल की पुरानी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनकर के एक तीसरी शक्ति के रूप में इंडिया में उभर रही है और आम आदमी पार्टी एक मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है और हमें यकीन है कि बहुत जल्द जो है आम आदमी पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी और अरविंद केजरीवाल जी हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके सवालों पर डॉक्टर साहब कि आखिर जिस समय के लोग टीवी चैनल पर इस पार्टी को देखते थे और अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जी का नाम लेते थे, जिसमें किरण बेदी भी थी आपकी, इनके बाद अपना जो कटिहार ज़िला है, कटिहार ज़िला में डॉक्टर साहब आपके जुड़ने से आप आम आदमी पार्टी का जो यहाँ जो प्रचलन चला है, लोगों में जो एक जानकारी मिली है, लोग समझना चाह रहे हैं, इस इलाके का 75% व्यक्ति दिल्ली में जाते हैं काम करने, और वे जब वहाँ से काम करके आते हैं तो कहते हैं कि यार दिल्ली जैसा जो है, दिल्ली में जो हो रहा है वो होना चाहिए। मतलब मोहल्ला क्लिनिक के विषय में बताते हैं, वो शिक्षा के विषय में बताते हैं। हमारे कई रिश्तेदार हैं, वो बता रहे थे कि दिल्ली में जब कोविड का सुई लेने जब विद्यालय गए तो विद्यालय देख के वो चकाचौंध थे। तो ऐसा क्या परिवर्तन कर दिए केजरीवाल? देखिए, अब लोगों को बड़ी बड़ी पार्टी नहीं कर पा रही है, ऐसा क्या है इसमें? देखिए, इसके लिए ईमानदारी और सच्चाई और नेक दिल से काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया है वो होना चाहिए। पार्टियां तो बड़ी बड़ी वादा करती है, सरकारें आती रहेंगी और सरकारें जाती रहेगी, लेकिन लोगों का भला नहीं होने वाला है। और जहां तक कटिहार का सवाल है, सीमांचल का सवाल है, आज कटिहार सीमांचल ये हमारा नहीं बल्कि नीति आयोग का एक डाटा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। और अगर इसको हम लोगों को तरक्की के रास्ते में लाना है, इसको विकास के राह में लाना है, तो यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी का विचारधारा और आम आदमी पार्टी को मजबूत होना पड़ेगा और लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ आना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि हमारा जो सीमांचल है, सबसे बड़ा सीमांचल का जो मुद्दा है जितेंद्र जी, पलायन का मुद्दा है।
रोजगार का मुद्दा है, नदी कटाव का मुद्दा है, बाढ़ का अस्थायी समाधान का मुद्दा है। लेकिन आज तक किसी ने भी बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए यहाँ पे रोड मैप तैयार नहीं किया, किसी भी सरकार ने। नदी कटाव के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं है, रोजगार के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं है, पलायन को रोकने के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं है। आप देखिए कि हमारा सीमांचल का जो इलाका है, ये इलाका में एक एयरपोर्ट जो प्रपोजल है पूर्णिया एयरपोर्ट, वहाँ पर पूर्णिया एयरपोर्ट अब तक नहीं बना। क्यों नहीं बना, ये हम सवाल करना चाहते हैं। चाहे वो